तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन का प्री पेमेंट करके आप अपने होम लोन के जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कितना कम कर सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको अपनी ईएमआई घटानी चाहिए या आपका लोन टेन्योर घटाना चाहिए। दोनों चीजों में से क्या घटाओगे जिससे आप अपने टोटल इंटरेस्ट को जो है सेव कर सकते हो। तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हम आते हैं गूगल में और डालते हैं होम लोन का प्री पेमेंट कैलकुलेटर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मिल जाएगा आईसीआईसीआई बैंक का प्री पेमेंट कैलकुलेटर। नेक्स्ट है आपका कोटक महिंद्रा बैंक का। इसके अलावा बजाज फिनसर्व का भी प्री पेमेंट कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम यूज करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक का प्री पेमेंट कैलकुलेटर क्योंकि इसी में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए प्री पेमेंट कैलकुलेटर है जिसमें सबसे पहले तो आपको चुनना होगा अपने होम लोन का अमाउंट कितना लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका होम लोन का अमाउंट डालना है, कितने टेन्योर के लिए आपने लिया हुआ है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन डाल, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। हमने वो यहाँ से 25 लाख रुपए का हमने होम लोन लिया हुआ है, तो 25 लाख का अमाउंट डाल दिया। टेन्योर हमने कितने टेन्योर के लिए लिया है, तो हमने टेन्योर जो है 25 साल के लिए लिया है। 25 लाख का लोन 25 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या ऊपर ऑफर किया गया, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया, हमको 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया गया है। तो देखिए अगर आप 25 लाख का लोन 25 साल के लिए तो 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी महीने की जो किस्त होगी वो बनेगी 20,469। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ईएमआई में दिखा रहा है, टोटल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। तो हम आ गए अपने इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे होम लोन का अमाउंट डाल दिया हमने, 25 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 8.7 लिया हुआ है और 25 साल के लिए लिया हुआ है। तो देखिए ईएमआई आपकी 20,469 रुपए बनेगी, जो आपने यहाँ पे देखा 20,469। इस यहाँ पे आप टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो, 36,40,620 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 25 सालों में। टोटल पेमेंट देख सकते हो आपको कितनी करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने प्री पेमेंट कैलकुलेटर पे वापस, और यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन मिल जाएंगे। रिड्यूस आपको क्या करना है, ईएमआई करनी है या टेन्योर करना है। तो सबसे पहले हम ईएमआई रिड्यूस करके देखेंगे आप अपने टोटल इंटरेस्ट को कितना सेव कर सकते हो। फिर देखिए हम टेन्योर रिड्यूस करेंगे, देखेंगे आप अपने टोटल इंटरेस्ट को कितना कम कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, मतलब आप कितनी प्री पेमेंट करना चाहते हो, एक करना चाहते हो, दो करना चाहते हो, तीन करना, मैक्सिमम यहाँ पे तीन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्री पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए 2025 में हमने अभी मई 2025 में होम लोन लिया हुआ, तो हम यहाँ पे अब प्री पेमेंट का भी एक जो है नियम रहता है कि हो सकता है प्री पेमेंट आप एक साल के बाद करो, वो बैंक वाइज अलग अलग रहता है। कोई कोई होता है कि 6 महीने बाद ही आप प्री पेमेंट कर सकते हो, कोई कोई होता है कि एक साल बाद जो है प्री पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया, हमको एक साल के बाद हमने प्री पेमेंट करनी है। तो हमने यहाँ पे 2026 डालते हैं, 2026 में हमें एक प्री पेमेंट हमको करनी है और करनी है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया, प्री पेमेंट कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 लाख की अगर हमने प्री पेमेंट करी और ईएमआई को रिड्यूस करा, तो देखिए 20,000 रुपए की आपकी जो करंट ईएमआई बन रही थी 25 साल का लोन, 25 साल के लिए 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। अगर आपने 1 लाख रुपए की प्री पेमेंट करी और ईएमआई को घटाया तो 828 रुपए से आपकी ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। तो आपकी जो न्यू ईएमआई अब आपको पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 19,640 रुपए, जिससे आप अपने टोटल जो इंटरेस्ट है उसको कितना सेव कर सकते हो, 1,38,594 रुपए का टोटल इंटरेस्ट सेव कर सकते हो अगर आप 1 लाख रुपए की प्री पेमेंट करते हो। तो अगर आप यही जो टोटल इंटरेस्ट है 1,38,000, इसको अगर इससे रिड्यूस करोगे तो आपको 35 लाख के आसपास का जो है टोटल इंटरेस्ट अभी भी आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो हमने बताया कि अगर आप ईएमआई रिड्यूस कराओ, अगर आप अपने टेन्योर को रिड्यूस करते हो तो देखते हैं आपको टोटल इंटरेस्ट आप कितना सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टेन्योर रिड्यूस करा, तो देखिए आपका जो करंट ईएमआई से आपको मतलब नहीं है, आपका जो टेन्योर होगा 25 साल मतलब टेन्योर होता है 300 मंथ। 300 मंथ से 300 मंथ में आपका 24 मंथ का टेन्योर रिड्यूस हो जाएगा अगर आप 1 लाख रुपए की प्री पेमेंट कर देते हो। तो आपका जो न्यू लोन टेन्योर होगा वो 266 मंथ का होगा, मतलब 300 था 34 मंथ कम हो गया तो 266 मंथ का होगा। अब अगर आप टेन्योर रिड्यूस करते हो तो आप अपने टोटल इंटरेस्ट को देखिए 6,07,527 रुपए तक सेव कर सकते हो। यही अगर आप 6 लाख यहाँ से कम करोगे तो आपका लगभग 30 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट अब आपको पे करना पड़ेगा। 36 लाख से 30 लाख हो गया। और अगर आप ईएमआई रिड्यूस करा रहे थे तो आपको 35 लाख रुपए का इंटरेस्ट अभी भी पे करना पड़ रहा था। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट्स बढ़ाते हैं। मान लीजिए हमको 2 पेमेंट करनी है तो 2 पेमेंट यहाँ डालते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट पेमेंट करनी है 2027 में, मान लीजिए हमें करनी है 27 का ऑप्शन डाल दिया, और प्रीपेमेंट करनी है हमको 2 लाख रुपए की। मान लीजिए पहले हमने 1 लाख की करी थी, अब हम 2 लाख की प्रीपेमेंट करते हैं और ईएमआई को घटाते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपकी ईएमआई जो 20,469 बन रही थी, अब आपकी ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप 2 प्रीपेमेंट करते हो 1 लाख और 2 लाख रुपए की, 2,509 रुपए से आपकी ईएमआई रिड्यूस होगी। तो टोटल न्यू जो आपकी ईएमआई बनेगी 17,960 रुपए की। इस केस में आप अपने टोटल इंटरेस्ट को 4 लाख रुपए तक सेव कर सकते हो अगर आप जो है ईएमआई रिड्यूस कराते हो। अगर आप यहाँ पे अपने टेन्योर को रिड्यूस करते हो, तो देखिए 81 मंथ से आपका टेन्योर रिड्यूस हो जाएगा। 300 मंथ था, 81 जो है रिड्यूस हो गया, तो आपका न्यू जो लोन टेन्योर होगा वो 219 मंथ का होगा। उस केस में आप अपने टोटल इंटरेस्ट को देखिए 13,65,630 रुपए तक सेव कर सकते हो। तो अगर आप यही जो टोटल इंटरेस्ट है इसमें 13 लाख कम करोगे तो आपको अब जो है लगभग 23 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप 2 प्रीपेमेंट कर देते हो, 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की। तो ये आप देख सकते हो। अब
यहाँ पे आके अगर हम एक और प्रीपेमेंट का ऑप्शन ऐड करते हैं, 3 प्रीपेमेंट करते हैं। सबसे पहले 1 लाख की करी, दूसरी 2 लाख की करी, तीसरी भी हम यहाँ पे 1 लाख रुपए की करते हैं, और वो हम करते हैं मान लीजिए 2028 में कर देते हैं। आप अपना जितने भी आपको टेन्योर में करनी है वो आप अपने आप पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे तीसरी और प्रीपेमेंट कर दी और ईएमआई रिड्यूस कराते हैं। तो देखिए आपने टोटल 4 लाख रुपए की प्रीपेमेंट करी है 3 सालों में। तो देखिए आपकी ईएमआई जो रिड्यूस होगी 3363 से होगी। तो न्यू ईएमआई देखिए 17,000 की बनेगी। आप अपने टोटल इंटरेस्ट को 5,24,000 रुपए तक सेव कर सकते हो अगर आप 3 प्रीपेमेंट करते हो 4 लाख रुपए तक की। अब हम यहाँ पे अगर हम टेन्योर को रिड्यूस करते हैं तो देखिए आपकी 98 मंथ से आपका टेन्योर रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो लोन टेन्योर आपका बनेगा वो 202 मंथ का बनेगा। तो उस केस में आप अपने टोटल इंटरेस्ट को देखिए 16,13,000 रुपए तक सेव कर सकते हो। तो अगर आप आप जो टोटल इंटरेस्ट है तो 16 लाख रुपए कम कर दो तो आपको अब जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो 20 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। तो देख सकते हो अगर आप ईएमआई जो है कम करते हो तो आप इंटरेस्ट जो है उतना सेव नहीं कर सकते हो। अगर आप टेन्योर कम करते हो तो आप देख सकते हो 3 गुना ज्यादा आप जो है टेन्योर कम कर सकते हो यहाँ पे। तो जब भी आप होम लोन लेने जा रहे हो, होम लोन का प्रीपेमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको अपना लोन टेन्योर घटाना है, ईएमआई नहीं घटानी है। ईएमआई घटाओगे तो उतना आप टोटल इंटरेस्ट जो है नहीं सेव कर सकते हो। टेन्योर घटाओगे तो आप जो है काफी अच्छा जो है यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह अपना सेव कर सकते हो। और आपको होम लोन मेनली उन बैंकों से लेना है जिन भी बैंकों में होम लोन के प्रीपेमेंट चार्जेस कोई भी नहीं लिए जाते हैं। आप कोई बैंक होता है कि कुछ प्रीपेमेंट चार्जेस ले लेता, तो जो आप ये जो प्रीपेमेंट करो 1 लाख 2 लाख रुपए की, तो इसका जो है 2 से 3% 5% के आसपास जो है चार्जेस ले लेती बैंक। तो आपको उन बैंकों से होम लोन लेना जिसमें कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते। जब भी आप होम लोन ले जाओ तो सबसे पहले अगर आप होम लोन ले जाओ तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जरूर आपको यहाँ पे पता करनी है कि आपको वहाँ पे प्रीपेमेंट चार्जेस तो नहीं देने पड़ रहे हैं। अगर प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं वहाँ पे तो आप उस बैंक को अवॉइड करके किसी अदर बैंक से लीजिएगा। जिस बैंक में आपको कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस ना हो उस बैंक से अगर आप लोगे और आपको अपना जो है टेन्योर घटाना, तभी आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट है उसको काफी अच्छा सेव कर सकते हो। तो इस प्रीपेमेंट कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसको आप जाके जितना भी आपने होम लोन का अमाउंट लिया है, यहाँ पे लोन का अमाउंट, लोन टेन्योर, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिला है और यहाँ पे जितनी आप प्रीपेमेंट करना चाहते हो वो करके आप ये देख सकते हो आप अपने टोटल इंटरेस्ट को कितना सेव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का भी आपको प्रीपेमेंट कैलकुलेटर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें भी अब इसमें जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब एक ही बार आप प्रीपेमेंट करके कैलकुलेट करके देख सकते हो। वहीं आप आईसीआईसीआई बैंक में 2-3 यहाँ पे आपको 3 जो है नंबर ऑफ पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें 3 आप पेमेंट करके देख सकते हो आप अपने टोटल इंटरेस्ट को कितना सेव कर सकते हो। तो इसलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक का प्रीपेमेंट कैलकुलेटर यूज किया हुआ है। और अगर आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर डायरेक्ट लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लेना है एसबीआई बैंक से होम लोन, तो सिंपली एसबीआई बैंक के होम लोन के लिंक पे आपको जाना है। यहाँ से आप लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, जो भी एसबीआई बैंक के होम लोन की स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एनआरआई होम लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एसबीआई बैंक अगर लोन का कोई ऑफर लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।